ಕಿಡ್ತಕ್ ತಕ್ ತಿರಿ ಕಿಡ್ತಕ್ ತಕ್ ಧಿರ್ ಧಿರ್ ಕಿಡ್ತಕ್ ಧಾ ತರಿ ಕಿಡ್ತಕ್ ಧತ್ ತಗನ್ನ ಧಾ ತರಿ ಕಿಡ್ತಕ್ ಧಿರ್ ಧಿರ್ ಕಿಡ್ತಕ್ ಧಾ ಧಿರ್ ಧಿರ್ ಕಿಡ್ತಕ್ ಧಾ ಧಿರ್ ಧಿರ್ ಕಿಡ್ತಕ್ ಧಾ ತಿರಿ ಕಿಡ್ತಕ್ ತಕ್ ತಿರಿ ಕಿಡ್ತಕ್ ತಕ್ ಧಿರ್ ಧಿರ್ ಕಿಡ್ತಕ್ ಧಾ ತರಿ ಕಿಡ್ತಕ್ ಧತ್ ತಗನ್ನ ಧಾ ತರಿ ಕಿಡ್ತಕ್ ಧಿರ್ ಧಿರ್ ಕಿಡ್ತಕ್ ಧಾ ಧಿರ್ ಧಿರ್ ಕಿಡ್ತಕ್ ಧಾ ಧಿರ್ ಧಿರ್ ಕಿಡ್ತಕ್ ಧಾ बोलिए श्री रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक धर्मानुरागी श्रोता सज्जन उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणा मध्यम वात्सल्य माता साथ ही मानस के मर्मज्ञ संगीतज्ञ निर्णायकन और संचालक के रूप में आदरणीय गुरुदेव आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी गांव के जम्मू नर नारी लड़का जवानों सियान कोनो राम कथा सुने पर पहले दिन पहुंची सोई मेहमान आप सबके श्री चरण में श्री राम किंकर मानस मंडली विकास खंड धमदा जिला दुर्ग के समस्त सदस्य के तरफ से माथा टेके सादर प्रणाम। विशेष रूप से ये आयोजन पर गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करत कि आप मन बहुत समय देते हो 3-3 दिन तक के आयोजन होना है तो आप मन मंडली वाले मन न्योता देके मंच में मंचासन कर दे मंडली वाले मन की इच्छा पूरा कर दे। ये मंडली वाले मन में 2 घंटा 3 घंटा भले बैठे रहे लेकिन मंच में बैठ गए थे मन टंच हो गए जाने और एक चीज कहूं आप राम कथा का आयोजन जन करे हो तिन का उद्देश्य के लेकर करे तिन लाभ मन जानो लेकिन मैं देख कह सकता हूं आप समाज कल्याण करे खातिर बर कर सकता हो आदमी के उद्धार करे खातिर बर कर सकता हो राम रामायण से लोगन मन जुड़े बर करत हो लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप तन मन और धन लगा के जे राम कथा के आयोजन करे सबसे बड़े बात है लेकिन उस पोखर से भी बड़े बात है 3-3 दिन बैठ के
पंडाल में राम कथा सुनना, समय देवत पर, ये सबसे बड़े बात है। तो भगवान से निवेदन करें, जैसे हमार मन की इच्छा भगवान पूरा कर दे, आप सबकी इच्छा भी भगवान पूरा करे। चाहे लाइट वाले हो, माइक वाले हो, चाहे वीडियो शूटिंग वाले, चाहे भोजनालय में भोजन करिए, वहाँ के जन CNN लाई बढ़िया कहा थे। गुरुजी जी यहाँ कई बार आता तो पहचाना था, मैं कहता खाना बने पहले ही खावा था, बोले हम कमाए नहीं पहले ही खावा था। तो मैं बधाई देवा था, नमन करा था। आओ कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी के अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हमारे बार बार भगवान रूठे नहीं। पुनः लगभग 2 साल के बाद काबर बीच में गुरुजी बहुत खिसी आए से तो लाइबर ध्यान पढ़ते 16 तारीख के दिन 17-18 को खत एक मंच बरा, तो मैं आपके आदेश के पालन करबो एक मंच बरा। लेकिन एक बात, जैसे कोनो ला बुलाना है तो कर नाम लेके बुलाता कि ओला एक जन बुलाता कि बहुत जन मिल के बुलाता। नीचे वाले मन ने बुलाना है तब, और ऊपर वाले ने बुलाना है तब। तो लोगन मन सोचिन कि अकेला में आदमी नहीं आवे तो बस्ती भर के विधायक घर चल देते। नीचे वाले मन चलोगा ज्यादा कैसे नहीं आई, कैसे काम नहीं करी। तब देवता मन तक सोचिन ह्यूमन यूनियन बने, संघ मान के जैसे धमधरी राजमानस संघ है, वैसे हमारे दुर्ग जिला मानस संघ है, वैसे सब अलग अलग गुरुजी मन के अलग संघ, माई लोग मन के तक वो समिति ते समिति। तो देवता मन भी एक संघ बने, बोले ऐसे नहीं बने, और सब के सब जाकर बिल्कुल निवेदन कर धरती माता के सबके दुख ले सही सबके, लेकिन अत्यधिक दुख देवते अत्यधिक पाप करते रावण है, ये पापी के दुख सहे नहीं जा सकते। तेकर से धरती माँ गौ के रूप धरते, और फिर वो पहुँचते काकर में भाई ब्रह्मा में, और ब्रह्मा देवता में, फिर ब्रह्मा में, फिर विष्णु, फिर भगवान शंकर में। और भगवान शंकर की तुमन काबर चिंता करत था, भगवान का ऊपर में रहते, वो साकेत धाम में रहते, वो क्षीर सागर में रहते, बोले भगवान कहूँ नहीं रही रहते, और यही तुम लाना है। और एक से वंदना करी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। निवेदन करी, और निवेदन करी तुलसीदास जी महाराज दोहा नंबर 191 में लिखते, सूर समूह विनती करी, सब विनती करत सूर समूह के समूह सूर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। और इस प्रसंग में आप सबसे स्वागत है। एक भजन के बाद चर्चा करबो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय।
गुरु की महिमा हरि सुभानी गुरु की महिमा हरि सुभानी गुरु की महिमा हरि सुभानी वेद पुराण में सब विचारी ब्रह्मा व्यास रटत बल चिन्ह में ब्रह्मा व्यास रटत बल चिन्ह में जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे कोटिक पाप घटत बल चिन्ह में कोटिक पाप घटत बल चिन्ह में जो गुरु कृपा करे कृपा करे कृपा करे कृपा करे लखन सिया रामचंद्र की तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाए अवगुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय वर्णा नाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसापि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन सिया रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा के रसिक धर्मानुरागी श्रोता सज्जन उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणा मध्यम वात्सल्य में माता साथी मानस के मर्मज्ञ निर्णायक गण अमर संचालक गुरुदेव आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी दाई माई लइका उसियान सबसे श्री चरण पुनः प्रणाम। आज बार बधाई देवर और तन से बैठे रही हम सब के सब ये हमारे डांडेसरा के मानस मंच और मानस पंडाल हम सबके मन वहाँ चले जाए। जी हाँ, धरती माता जब धरती में अधर्म बढ़ जाते और सबसे ज्यादा पाप जब बढ़ जाते तो धरती माता के संसार के हर आदमी के वजन ला सही सकता, हर जीव जंतु के वजन ला सही सकता, बोले हर पेड़ पौधा घर द्वार सबके वजन ला सही सकता, लेकिन पाप के भार ला धर्म के भार ला नहीं सही सकता। अब एक धरती माता गौ के रूप धारण करते हैं। ये गौ की काबर अमर सियानंद थे सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, ये धेनु के रूप धरे, ये सात्विक श्रद्धा है। और ये श्रद्धा पूर्वक जब भगवान ला याद करबे तो सबके सब समूह बने न देवता मानव कब समूह बने जोग लगन ग्रह भारती थी सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस शीतल घामा और पावन काल लोक विश्रामा शीतल मंद सुगंध बहबाऊ और तुलसीदास जी हर्षित सुर संतन मन चाओ हर्षित सुर संतन मन चाओ हर्षित हो गए सुर संतन मन चाओ। और एक बात करी तुलसीदास जी महाराज लिखिन वन पुष्मित गिर गण मनियारा और श्रवही सकल सर रामृत धारा तौने समय देवता मनो योजना बने। तुलसीदास जी महाराज लिखिन सो अवसर बिरंच जब जाना चले सकल सुर साज
और शब्द लिखे गगन विमल संकुल सुरजूता और गाँव गुण गंधर्व। अब तुलसीदास जी महाराज के देवता मन सोचे अब भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। आए बिल्कुल सुअवसर हो गए। और एक बार तुलसीदास जी महाराज लिखे बरसई सुमन सुअंजलि साजी, ऊपर से वर्षा करते सुअंजलि साजी सुमन के वर्षा शब्द ऊपर ध्यान जाओ। जैसे फूल माला फूल के वर्षा वैसे मन में सुंदर सूल लगा दे सुमन हो जाते सुंदर मन के वर्षा कर। और एक बार इनका गाँव गगन दुंदुभी बाजी, भाई ऊपर में दुंदुभी बाजा थे बाजा और काकिन बोले स्पष्ट करते थे स्तुति करई नाग मुनि देवा। और शब्द लिखे तुलसीदास जी में बहु विधि लामई निज निज सेवा। यही मेरे नीचे के द्वार बोला तो थोड़ा सोचो स्तुति करई नाग मुनि और देवा। नाग भी स्तुति करते पाताल लोक में रहिया ध्यान चाहो देवता मन ऊपर ले और मृत्यु लोक में रहिए आदमी माने तीनों सब। लेकिन तुलसीदास जी नाग मुनि देवा, नाग कहाँ है धरती नीचे में और मुनि कहाँ है मृत्यु लोक में और देवता मन कहाँ है स्वर्ग। तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक तीनों सब स्तुति करते और स्तुति करत शब्द लिखे तुलसीदास जी ऐसने बार नहीं बहु विधि लामई निज निज सेवा। जब आता नहीं फूल माला धर के फूल दल के तुलसी दल धर के खाली हाथ भगवान में नहीं जाना चाहिए। एवं सब कहीं कहीं धर के लाए सेवा में वहाँ पर था। लेकिन भगवान के आवत ले हवाई के निधन सबसे बड़े बात सेवा में धर के लाया चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। तो तुलसीदास जी महाराज लेकिन सब स्तुति करते एकदम जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता पूरा लंबा छंद वंदन है। और एक बार तुलसीदास जी महाराज लेकिन सूर समूह विनती करी। सूर समूह मन का करे विनती करी। अब विनती करना बहुत जरूरी है, विनय करना है, ये शीलता के गुण है, प्रार्थना करना है। और फिर लेकिन कहा पहुँचे निज निज धाम। और मतलब पता नहीं भगवान बिल्कुल आने वाला है, पता है ना आने वाला है। और वही अवसर मैंने वंदना शुरू करी सब ऊपर ले आ। लेकिन तुलसीदास जी महाराज की भगवान के आवाज ले नहीं लेकिन पहुँचे निज निज धाम। अपन अपन धाम में पहुँच गए, अपन अपन घर में पहुँच गए। और एक बार नीचे करता लिखते जग निवास प्रभु प्रगटे। जग निवास प्रभु प्रगट ये जगत में ही निवास करत भगवान प्रगट। तो तुलसीदास जी महाराज की ये मन ऊपर डाल ले इसे वंदना करते जय जय सुरनायक ऐसे ऊपर डाले प्रगट और भगवान नीचे डाले प्रगट। बोल बड़ा अच्छा याद आते। और एक बार तुलसीदास जी लिखे कौन है अखिल लोक विश्राम। बोले ये अखिल लोक विश्राम देने वाला है, शांति देने वाला भगवान प्रगट। ये शाब्दिक भाव। अब एक चर्चा करबो। अब तुलसीदास जी महाराज लिखेन ए मतलब कौन समझाए रही से? बोले बाबा भगवान शंकर समझाए रहे थे तू मन दुनिया भर के मत सोचो वो साकेत धाम में हुई कि वो क्षीर सागर में हुई कि कहाँ हुई, ये दुनियादारी मत सोचो। भगवान ये बस प्रार्थना तुम करो और ये प्रगट हो जाए। और बढ़िया शब्द देते एक जस्ट ऊपर में वो शब्द है हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम में ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक, हरि सब जगह व्यापक। ये केवल जमीन में नहीं है, कण कण में नहीं है। कतको जन कहते कण कण में भगवान है। एक जन तो की ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कण कण ही भगवान है। तोरो अंदर भगवान है, मोरो अंदर भगवान है। लेकिन पता ही है कि ठने गुरुदेव पता नहीं चले तोरो अंदर भगवान है, मोरो अंदर भगवान है। तोर अंदर मोल नहीं दिखन, मोर अंदर तोला नहीं दिखे। ये समझ से नहीं प्रगट हो जाती हमें नहीं दिखे। अब हमें हमने देखना बहुत जरूरी है। तो काबर नहीं दिखे एक जन
जन बढ़िया क्या है, दोनों एकरे अंदर है। कैसे तो बढ़िया क्या है, मैं और मेरे यार दोनों एक बस्ती में रहते हैं, पर मुलाकात न होने की बात कहते हैं। कौन कहती है मुलाकात नहीं होती है? मुलाकात रोज होती है मगर बात नहीं होती है। हुड़हुड़ा भी नहीं करेगा, यही हो कि को दिन कहीं भी नहीं करेगा। तते वो कहे कि कहा नहीं होगे तब हनुमान जी पूछे नहीं भगवान कहाँ है, तेती मत ढूंढ, भगवान मोर भीतर में। प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान गण जा सुन दयागार बसई राम सर चाप तहाँ मन किसे पता नहीं चल तो इस ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयों को साईं बंदियों के, ये माया के कारण है बस। माने वो जीव और ईश्वर के बीच में जन भाव भेद पैदा करते थे कोने, तो तुलसीदास जी के जीव तेन माया में मैं और मोर तोर तय माया जी बस किन्ने जीव निकाया। अभी में लिखी सूर समूह, सूर मन देवता मन समूह के समूह वंदना कर। तब दोनों तरह के अकेला प्रार्थना करबे भगवान के विनती करबे तब वो भगवान मिली, लेकिन एक चीज होगी सब के सब समूह बना के विनती करहूं, संघ बना के यूनियन बना के तब भगवान जल्दी प्रकट होई। तेकर से मन यूनियन बनाए पूरा देवता मन। अब ये मेरे एक जन बनना मनुष्य शत्रुपा जाके तपस्या करी कि नहीं, और वही मन राजा दशरथ और बाद में माँ कौशल्या होते ते तेकर से लेकिन एक जन प्रार्थना करबे तब मिली और 10 जन मिल के प्रार्थना करबे तब मिली। अंतर ये है कि 10 जन में ताकत ज्यादा है और 1 जन में ताकत कम है। एकरे से तुलसीदास सूर समूह अमोल एक बात क्या दावत जब भगवान ना मांगे बरिस किसे नहीं वो ना विश्वामित्र जी मांगा गादी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि नहीं निश्चर पापी तेकर से जब इस किसे नहीं तो काय स्थिति बोले असुर समूह सतावहि मोहि। ये सूर समूह है और सताने वाले थे ना असुर समूह है, तो असुर समूह पर सूर समूह होना जरूरी है। ये समूह है। अब एक जल्दी तुलसीदास जी महाराज के मैं बहुत जन के मारे परेशान हूँ तब भगवान जाई तब काम और यूं भी देवता मन की काबर आई तब हमार काम है। ये सूर माने काहे अतका जन बैठे दिख रहे सूर है, कई जन माई लोग मन नहीं बड़ा आना ना होते तो कभी नोट कर देते बोले कैसे तो स्पष्ट करें बोले सूर सब कोई सूर है ना, सूर माने जेकर सूर सुरावत थी। और ये पुण्य जब सकला थे तबे वो देवता बन के गीते मालूम हमो मल्ल यदि देवता बनना हुई नहीं तो बने कर्म करो और कर्म के द्वारा तुम्हार पुण्य सकला है और एक द्वारा तुमन पुण्य के प्रताप से कहाँ जाओ देवता बनो ऊपर जा ये थे। लेकिन एक चीज देवता बनत हुई कि नहीं बनत हुई, लेकिन जब का हमारे ये लड़का बने नहीं तेना अपन दाई दादा स्वर्ग में पहुंचा जब लिखी कार्ड में रिकॉर्ड स्वर्गी मोर फलाना माता फलाना माने कार्ड में रिकॉर्ड वो स्वर्ग में जाते, लेकिन स्वर्ग में रही मतलब पूछे तो कि स्वर्ग तक ईर्ष्या नहीं छोड़ा ओकर में वो है तो ओकर में वो सुविधा है, ओकर में 3 अफसर है तो घर में 4 अफसर है, वहाँ भी ईर्ष्या है। तो तुलसीदास जी लिखे स्वर्गे उस्वल पंथ दुखदाई स्वर्ग पाए बाद फिर से पृथ्वी मार लगी माने डायरेक्ट तो मोक्ष मिलने वाला नहीं। तब भैया ये काम करा ना ये सूर समूह जन प्रार्थना करते ना अपन समस्या का समाधान कर तुलसीदास जी महाराज पूछे एक आखिर बार आवत था तो फिर 4 जन बार आवत था विप्र धेनु सुर संत लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गोपाल फिर बोले कैसे एक जन बार आवत एक जन के लिख करे स्पष्ट लेकिन तुलसीदास जी महाराज लेकिन भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी तो कौशल्य गीत करे बर भी प्रगट होते और एक बार तुलसीदास जी महाराज लेकिन ये सब बर भी प्रधेनु सुर संत हितकारी ये धर्म अर्थ काम मोक्ष आपके जीवन में। लेकिन ये मेरे जन बोले मिले प्रसंग सूर समूह विनती करी सूर समूह मन विनती करके प्रार्थना कर विनती कर मन याद आवत बोले कैसे अतरे मुनि महाराज के आश्रम में भगवान पूछते हैं क्या दोहा लिखते दोहा नंबर 4 करना है जन्म विचार सूर वो में लिखते तुलसीदास जी महाराज के विनती कर मुनि नाई कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जन
मैं चार के बाद में 3 बात कहना चाहता हूँ। ए में शब्द लिखे सूर समूह बिनती करी, बिनती भर भरिस ऐसे खड़ा हो पाँव परिस अब हम 3 काम होते मनसा वाचा कर्मणा बिनती कर मुनि नाई सिर कह कर जोरी बहोरी फिर बोली हे भगवान आपके चरण स्वरूप नाथ जनु कबू तजय मति मोरी कबू मोर मति मत तजय तो मनसा वाचा कर्मणा। लेकिन देवता जे भी थे नहीं बोल कबू कबू सोचे लगते कई गांव मन में बोलते फलाना आदमी हमारे गांव देवता सनेगा एकदम देवता। बाद में दूसरा क्या कहते देवता मत समझ में उकर पेट में दांत है तब मैं क्या देवता है तो पेट में कैसे दांत होई तकी ये देवता देने वाला देवता को लगू जिन देने वाला होए और जिन कई घर के देवता तो घाला थे ना तो वो मांगा थे वो देने वाला ना देवता कैसे हुई देवता हुई तक कई गांव ऐसे स्थिति है। अब गांव में होने का बात और एक से जो बात कहना चाहता हूँ ऊपर वाले फिर सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम ये मन अभी तक भगवान अवैया तो रुक जाती है तक का हो जाती नहीं रुकी नहीं अपन अपन घर चल जाते तो ये मन अपन काबर घर चल देते अस्कटा अतेक देर हो गए भगवान आवाते कैसे देखर देती है मन घर चल अब घर कर तुलसीदास जी महाराज लेकिन देवता कैसा नहीं सदा स्वार्थी जनु बचन कहे परमार्थी। कई देवता थे मन स्वार्थ भर के काम ल करते ध्यान चाहो परमार्थ के काम ल नहीं कर देवताओं का ऊपर अत्यंत खतरनाक तुलसीदास जी व्यंग करे ऊंच निवास माने करते बड़े बात बोले ऊंच निवास नीच कर टूटी देख न सकई पराई विभूति अत्यंत बात बोले तो देवता मन प्रार्थना करते तब भगवान लाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए तब देवता मन जब नहीं पहुंच देखिस नहीं तो मन चल दे और चल दे एक बात कहना चाहता कोनो भगवान ला पूछिस भगवान उखर आवत लेते रुके नहीं रहते तब मैं रुके रहते तो मैं रुके रहती भाई मैं तो रुके फिर आ लेकिन भूखी ये मन ऊपर लग देखते तो मैं नीचे पर गया तो एक रे तुलसीदास जी महाराज सही में आपसे बात पूछा था ये भगवान ऊपर में भगवान नीचे में कि भगवान नीचे में कहाँ है बताता ऊपर वाले के था फिर ओकर बाद आगे था ना मन ये धरती मोही ऐसे की था कोनो बीचे में की थे तो तुलसीदास जी महाराज ने सब जगह भगवान है एती तेती सोचे की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात यदि स्वार्थ लेके प्रार्थना करोगे तो आपके विनती के समय प्रार्थना के समय भगवान आने वाले नहीं है और अपना स्वार्थ छोड़ के समाज के कल्याण के लिए करोगे तो भगवान आ जाएंगे। लेकिन कैसे क्या बात आए भजन के बाद पुनः चर्चा करेंगे। बोले लखन से रामचंद्र रे मनी सारे निधा पनी सारे निधा पद मरे रे पामा रे गनी सा कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए। स्वाभाविक है जब कोई शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है और उसके रोने की आवाज सुनकर हम सभी खुशियां मनाने लगते हैं। इसी बात को बड़ी गहराई से श्री कबीर साहब ने सोचा और लिख दिया कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से रोए ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो शरीर को एक चादर के समान समझते हुए श्री कबीरदास जी कहते हैं चदरिया चदरिया हरे चदरिया
की भूनी। अर्थात कैसे बनी ये शरीर रूपी चादर, किसका निर्माण कैसे हुआ? अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की भूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली की चदरिया। जीनी रे जीनी 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 राम नाम रस भीनी चदरिया। जीनी रे जब मोरी चादर बन घर आई रंगरेज गोदीनी। अर्थात जब बनी ये शरीर रूपी चादर, इसका निर्माण हुआ तो शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए रंगरेज अर्थात गुरु के पास इसको भेजा। जब मोरी चादर बन घर आई रंगरेज गोदीनी। ऐसा रंग रंगा चदरिया। जीनी रे जीनी राम नाम रस भीनी चदरिया। जीनी रे ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी चदरिया। ध्यान दीजिएगा, ये भजन आप राग देश में सुन रहे हैं, कुछ अन्य रागों की छाया में इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा। सुदामन ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी। राग केदार की छाया देखिएगा। सुदामन सुदामन ओढ़ी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामन। काना रे नंदन परम निरंजन हे दुख भंजन। काना रे नंदन। अब आप सबकी जानी पहचानी मालकोस की छाया देखिएगा। सुदामन ध्यान दीजिएगा, मैं जो सरगम गाऊंगा तबले पर वही अंदाज आपको बजा कर सुनाएंगे। तबले का विशेष कमाल देखिएगा। ध्रुव प्रहलाद सुदामन मम गग मम नन मम गग सा सा मम गग मम नन मम गग सा 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 गग 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 मग सा सा गग 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 मग सा सनि ध ध ध नि ध ध ध सनि ध ध ध नि ध ध सनि ध नि ध म ग ग सा सनि ध नि ध म ग ग सा सनि ध ग म ध म ग ग सा।
सा ध्रुवनाद सुदान ओढ़ी ध्रुवनाद सुदान मन नड़बद दर्शन को आज मन नड़बद दर्शन को आज। काफी की छाया देखिएगा, इसमें ज्यादातर ढोल ही गाते हैं। अरे सुदान ओढ़ी हरे चदरिया सुदान ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद सुदान ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद सुदान। बसंत बहार की छाया देखिएगा। सुदान ओढ़ी चदरिया ध्रुव प्रहलाद सुदान ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद सुदान ओढ़ी सुखद बसंत चलाता है। अरबंत में आप सबकी सदा सुहागिनी राग भैरवी की छाया देखिएगा। सुदान ओढ़ी सुदान ओढ़ी जहरिया ओढ़ी जहरिया ओढ़ी जहरिया ध्रुवनाद सुदान ओढ़ी ध्रुवनाद सुदान ओढ़ी सुदान ओढ़ी 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 नैयर छोड़ोरी नैयर छोड़ोरी नैयर छोड़ोरी नैयर छोड़ोरी सोए परम पद पाया सोए परम पद पाया। अब जहाँ से शुरू किया गया उसी रागदेश पर फिर से वापस चलते हैं। ध्रुव प्रहलाद सुदान ओढ़ी शुक बेली निर्मल की दास कबीर दास कबीर ऐसी ओढ़ी दास कबीर ऐसी ओढ़ी जू की क्यों धरनी चदरिया जी रे जी राम नाम रस भीनी चदरिया जी रे जी रे जी रे जी। लखन सिया रामचंद्र की जय। सूर समूह मूर्ति करी पहुँचे निज निज धाम और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। तुलसीदास जी महाराज आज भाव देते सूर समूह विनती करके जब पहुंची चपन अपन धाम। अब एक चीज वो मुखर धाम है कि सचमुच भगवान वाले धाम तक हमर धाम है। कौन है? भगवान के चार विग्रह नाम रूप लीला और धाम। धाम माने घर, अपन अपन घर गए देवता और देवता में जब घर पहुंची तब तुलसीदास जी महाराज लिखिन जग निवास प्रभु प्रगटे। ये जग में निवास करते तो उन्हें प्रभु प्रगट हुई। तब प्रगटाने वाला चाहिए ना, यही प्रगट हो जाइए। वैसे भगवान ला कोनो पूछिन भगवान कोनो कहते आप जन्म ले हो, कोनो कहते आप का करे अवतार ले हो, तो कोनो कहते आप जन्म ले हो। तो ये तीनों दोहा लगातार समन्वित कर देते। ऊपर के दोहा जो जोग लगन ग्रबार तिथि सकल भय अनुकूल चर हरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल राम जन्म सुखमूल। और एक बाद ए में जब पहुंच गए तो तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया के बिल्कुल वो बाद में सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम और जग निवास प्रभु प्रगटे अकुल लोक विश्राम। फिर तुलसीदास जी के मन ने मारी छंद ल शुरू करी तुरंत लिखी भय प्रगट कृपाला दीन दया
कौशल्या हितकारी एमरे भी भय प्रगट भय ऊपर मली जग निवास प्रभु प्रगट यूं मेर प्रगट त कैसे कोनो मेर चीज एते ना प्रगट कैसे निकल जाई और निकालना है कोनो मेरे तब प्रगट करे पर जमीन लगे खोदबे या ऐसे कुछ प्रार्थना करबे ये जिमी कांदा जैसे ऊपर में आ जाते भीतर में लिट काबर आनंद कंदे आनंद कंदे तो भगवान के ऊपर में आना आनंद कंदता धीरे से तो तुलसीदास जी फिर निकल नीचे के जब बिल्कुल छंद समाप्त होते तो तुलसीदास जी महाराज लेकिन विप्र देनु सुर संतहित लीन मनु जवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल लेकिन ऊपर में लिखे स्पष्ट विप्र देनु सुर संतहित लीन मनु जवतार भगवान जन्म ले भगवान प्रगट हुए और बाद में अवतार ले तो कोनो किस भगवान आप सही का करे तो भगवान की में जन्म ले तो जन्म का कर ले भक्त मन कहते आप निर्गुण निराकार भगवान के घर से लेना देना नहीं आप जन्म लेना जन्म ले सगुण साकार में जैसे आम लड़का मन जन्म लेते रोते सब कुछ करते वैसने तक कौशल्या माता बर प्रगट हो और एक बाद ये प्रगट हुए ज्ञानी मन बर प्रगट और एक बार तीसरा नंबर में आते कर्म योगी मन अवतार लेते हो माने कर्म के सीढ़ी जब बनावे तो भगवान ओकरे द्वारा ऊपर से नीचे उतर ही तो तीन तरह के बात ऐसे माने भगवान ला पाए पर तीन योग के जरूरत है ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग एक से तुलसीदास जी महाराज ये प्रगटाने वाले मन ज्ञान योग वाले हैं जन्म ले भैया बरहरे वो काये भक्ति योग और एक बाद कर्म योग रहते ना अवतार सीढ़ी भगवान हम तो छत्तीसगढ़ में बढ़िया बोलता फलाना घर लड़का अवतारे है वो अवतारे ले काबर कर्म के हिसाब से बोला संतान मिले और एक से तुलसीदास जी महाराज फिर जग निवास प्रभु प्रगट ये जग में निवास कर आप लोग कहूँ जाए जरूरत नहीं ओकरे से भोले बाबा के दे ज्ञान घाट के निर्माता ये कैसे के हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जान प्रेम से प्रगट होते भगवान बोले कैसे जैसे लकड़ी में आगी है लेकिन पता नहीं चला और जब घर्षण होते एक बांस और दूसरा बांस लाना अपने अपन हल्का अग्नि प्रगट हो जाते वो इसने भगवान की प्रेम से प्रगट हो जाए आप लोग कुछ करे जरूरत नहीं है एक से लिखी जग निवास ये जग निवास मानी जग में जगत यही बात लग कोनो समझाते देख भगवान पर जग निवास बहुत करना ए मेरे जग निवास अब भगवान के नाम आते तुलसीदास जी महाराज बढ़िया जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर दे त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम नामा अखिल लोक दायक विश्राम यूं लिखते तुलसीदास जी अखिल लोक विश्राम एक नाम में भी विश्राम देने वाले और अखिल विश्व वाले यहाँ शांति देवर प्रगट होते और मतलब याद आता मंदोदरी महाराज रमन समझाना चाहता ते सुनता ये संसार है ब्रह्म है ये संसार में भगवान है कि भगवान में संसार क्या ये कहे जाए ये पूरा ब्रह्मांड भगवान में है कि भगवान में ब्रह्मांड है कि ब्रह्मांड में भगवान है कैसे लागते तो बोल समझाई विश्वरूप रघुवंश मणि कर्म वचन विश्वास और लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जास उल मंदोदरी समझाते हैं संसार में चक्कर लगाए जरूरत नहीं वो नहीं बोल वो बात याद आवते बोले महिमा जास जान कनुराई प्रथम पूजियत नाम प्रभाव गणेश जी महाराज लकईस नारद जी जो संसार का चक्कर लगाए जरूरत नहीं प्रथम पूज्य देवता बन राम नाम ललित राम के नाम ललित और बाजू माँ पार्वती बैठा और एकरे बाजू कौन ला बैठा भोले बाबा माने कौन ला माता पिता बैठा और राम नाम के चक्कर लगा संसार के चक्कर लगा जरूरत नहीं अब मैं तुम्हारा पूछा था अब ये राम में भगवान है कि भगवान में राम है ये राम में भगवान है कि भगवान में राम है तेरे से अब कही दे दूसरा रूप में ले ये राम में ब्रह्म है कि ब्रह्म में राम है तेरे से तुलसीदास
तुलसीदास जी महाराज, एक राम तापस सिय तारी, नाम कोटि खलकुंति सुधारी। तुलसीदास जी महाराज की एक राम है दिन तापस तिल तारे, अब बाकी सब लाज राम के नाम मुबारक थे। तेकर जति ये राम के नाम में पृथ्वी है, और दूसरा ये श्रद्धा है माँ पार्वती भोले बाबा विश्वास है। श्रद्धा विश्वास पूर्वक राम के नाम न लेबे तो तोर समस्या समाधान हो जाई। इतनी तेती कुछ करे जरूरत नहीं, ये समझाते हैं। और ओकरे से वो बात मानते और प्रथम पूज्य देवता बन जाते गणेश जी। एक से लेकिन जग निवास प्रभु प्रगटे, ये जग में निवास करते भगवान, कोई अलग से वो साकेत में निवास करते अलग अलग। जैसे उदाहरण के लिए ये गांव हमार मन के यहाँ निवास है, और एक बार कहाँ बास है, तेकर का ठिकाना। आज कौन गाँव कल वो गाँव में रामायण मंडली वाले मन तो एक दिन में 4 गाँव घूमते, निवास कहूँ है, बास कहूँ है। जग निवाते जेने में रहिबे उही मेर भगवान ला पुकारबे, भगवान उही में राजी, तोर समस्या का समाधान हो जाए। बोले ग्राह है देना कैसे करी, बोले हाथी पैर ला पकड़ ले मगर उधर के खींचते ले जाते। अब आखिरी में देखिए लोग लइका मन ले कोनो नहीं बचे, तो आखिरी भगवान ला पुकारी ही बचा भगवान ऐसे के तो वहां दौड़ के आ गए। अब एक बार करी तो बोल बचाए बार ओकर का करी तो गला काट दी, का कर पहले मुक्त कर दे मगर ले, और ओकर बार हाथी ले बचा जाते। कुल मिला तुलसीदास जी महाराज के मैं कहीं नहीं हूँ। कबीरदास जी के बोले कहाँ ढूंढते मुझे, मोए कहा तू ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो अंतःकरण में भगवान है। एक शब्द लिखे जग निवास प्रभु प्रगटे, ज्ञानी मन पर प्रगट होते। माँ कौशल्या भी प्रगट कर लेते, काक सती ज्ञान शक्ति से कौशल्या ज्ञान घाट वाली। अब अंत में तुलसीदास जी की अखिल लोग विश्राम, ये बोले विश्राम देने वाला है भगवान, अखिल पूरा विश्व। आज यूं मल्ल की देवता मल्ल, तुम चिंता मत करो, स्वार्थी और रुके नहीं। अब एक चीज होगी समूह में नहीं, सबके सब मिलके भगवान ला प्रार्थना करूं, और यदि स्वार्थ पर प्रार्थना करूं तो भगवान आने वाला नहीं। और जिन दिन परमार्थ के लिए काम करूं भगवान तो संग में जाए बर तैयार, और वही कौन का जवई बर तैयार है। जैसे यज्ञ करते हैं कौन अभी स्वामिंद्र जी महाराज और यज्ञ पूरा करे बर भगवान पर संग चल देते काबर समाज कल्याणकारी करते बरे। लेकिन देवता मन अपन स्वार्थ बोले, रावण सतावत कि अपन स्वार्थ में कार्य करे तब भगवान उसका बेर नहीं पहुंची। तुलसीदास जी फिर समाज ला बताई ते देवता उहे रहे और उहे पुकारते तो भगवान उहे मिल जाते। तुम यहाँ जरूरत नहीं, अब यहाँ पूरा रुके रहते। ये सुंदर भाव देते तो अंत में भाव देखे मैं परमालिन विराम दूं। सूर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। तो भगवान अखिल लोक ला विश्राम देने वाला है। एक से हनुमान जी तक तेरी से 3 देव महकऊ नर नारायण तुम दो किस नहीं, जग जग कारण तारा भव भंजन धर हरि भार कि तुम अखिल भुवन लीन मनुज अवतार। एक से हनुमान जी की सावन भजन फिर आप सुविधा बोल लखन से रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगा। 2 अक्षर का राम नाम है जिसमें जग समाया, मुक्त कंठ से राम नाम को संतों ने गाया। 2 अक्षर का राम नाम है जिसमें जग है समाया, मुक्त कंठ से राम नाम को संतों ने गाया। सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे। कण कण में प्रभु राम का दर्शन जिसने जग है बनाया। राम नाम की 2 अखियां हैं जिसमें राम समाया। राम समाई अखियों में मन मेरा हर्षाया।
राम समाए अखियों में मन मेरा हर्षाया सिया राम बिना दुख कौन हरे सिया राम बिना दुख कौन हरे सीता भी है तुम अक्षर जिसमें राम समाए सीता राम पावन है पाप कटे जो गाए हियों में सीता राम बसा के मन मोरा सुख पाया हियों में सीता राम बसा के मन मोरा सुख पाया सिया राम बिना दुख कौन हरे सिया राम बिना दुख कौन हरे उल्टा जपने वालों ने भी सदगत किससे पाई सब वेदों में राम सार है कह गए भक्त गोसाई घर घर राम का दीप जला है परमानंद है आया घर घर राम का दीप जला है परमानंद है आया सिया राम बिना दुख कौन हरे सिया राम बिना दुख कौन हरे दो अक्षर का राम नाम है जिसने जग समाया मुक्त कंठ से राम नाम को संतों ने है गाया सिया राम बिना दुख कौन हरे सिया राम बिना दुख कौन